हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम आज महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जो है लक्त। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि लक्त के प्रमुख लक्त क्या है, इसके प्रमुख संगठन का वर्णन कीजिए। इसका हम उत्तर लिखेंगे। लक्त एक प्रकार का तरल संयोजक है जिसका रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण लक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और वो किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। लक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। लक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसीलिए यह क्षारीय होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 7 से जो कम होता है ना उसका होता है वो अम्ल होता है, जो 7 होता है वो उदासीन होता है। यानी कि लक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी कहलाता है। अब लक्त का प्रमुख कार्य क्या है ये देखेंगे। पहला है लक्त शरीर का तापमान नियंत्रण करता है, यानी शरीर में कितना तापमान होना चाहिए ये नियंत्रण करता है। और दूसरा है श्वसन यहाँ गलती लिखा गया है। श्वसन गैसों का आदान प्रदान, यानी श्वसन गैस कौन कौन होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका आदान प्रदान करना होता है। तीसरा है शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, यानी शरीर को जो बैक्टीरिया आता है उससे सुरक्षा प्रदान करता है। और चौथा है उत्सर्जी पदार्थ का प्रयोग, यानी उत्सर्जी पदार्थ कौन? जैसे हो गया यूरिया, मलमूत्र, उसका परिवहन भी करता है। अब अगला है लक्त के प्रमुख संगठन, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि इसके प्रमुख संगठन का वर्णन कीजिए। अगला है लक्त के प्रमुख संगठन निम्नलिखित हैं। लक्त प्लाज्मा, पहला इसमें है लक्त प्लाज्मा। यह लक्त यहाँ गलती लिखा गया है। यह लक्त का प्रमुख भाग है जो पूरे लक्त का 55 से 60% होता है, यानी यह पूरे लक्त का 55 से 60% भाग होता है। इसमें किसमें? प्लाज्मा में 90% जल, 90% जल और 10% प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब दूसरा है लुधियाना। यह पूरे लक्त का 40 से 45% भाग होता है। यह 55 से 60 और यह 40 से 45% भाग होता है। यह 3 प्रकार का होता है। लुधियाना 3 प्रकार का होता है। पहला है लाल रक्त कणिकाएं। पहला क्या है? लाल रक्त कणिकाएं। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, क्योंकि पूरे रक्त का ही निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, तो ये रक्त का भाग है, इसीलिए इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना होता है, यानी जो हम श्वसन गैस लेते हैं ऑक्सीजन, उसका परिवहन करना, यानी फेफड़ा तक पहुँचाना, और कार्बन डाइऑक्साइड जो फेफड़ा में बनता है उसे पहुँचाना। लाल रक्त कणिका में केंद्रक नहीं होता है, यानी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, यह केंद्रक विहीन होता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जीवन काल 120 दिन होता है। अब अगला है, यह 3 प्रकार का होता है। और अगला है श्वेत रक्त कणिका, यानी इसे हम WBC भी कहते हैं, यानी व्हाइट ब्लड सेल। इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा, क्योंकि पूरा रक्त का ही निर्माण होता है अस्थि मज्जा। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका रंग सफ़ेद होता है। इसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? लोगों से रक्षा करना, यानी शरीर पर यदि कोई लोग हमला कर रहा है तो उससे यह रक्षा करेगा। अब तीसरा है प्लेटलेट्स। तीसरा कौन सा है? प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 1 दिन होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? मात्र 24 घंटा होता है। इसका मुख्य रक्त को थकावट, यानी यदि कहीं से रक्त बह रहा है तो वहाँ पर यह जाएगा और रक्त को थक्का बना देगा, जिससे यह नहीं निकलेगा। अब हम पढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है लसिका। अब लसिका के बारे में पढ़ते हैं। लसिका क्या है? लसिका यह एक गाढ़ा छालीय तरल पदार्थ होता है जिसका रंग पीला होता है। यह एक गाढ़ा होता है, तो यह छालीय। इसका भी पीएच 7 से ज़्यादा होता है। इसमें प्रोटीन कम मात्रा में होता है, यानी प्रोटीन कम मात्रा में होता है। अब इसका कार्य क्या है? घाव को भरना, यदि कहीं घाव हो गया तो उसको भरेगा। दूसरा है उत्तक की कोशिकाओं में, जैसे उत्तक कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनता है और यह उत्तक की कोशिकाओं नाम रखता है। और तीसरा है पोषक पदार्थों का
पोषक पदार्थों का वहन करना। पोषक पदार्थ जैसे कि पोषक पदार्थ हम जो खाते हैं, जो हमारे शरीर की ज़रूरत है, वही पोषक तत्व एवं हार्मोन का भी वहन करता है, यानी इधर से उधर ले जाता है। होता है शरीर को संक्रमण से, यदि कोई शरीर पर यदि कोई शरीर को नुकसान लगा तो उससे ये बचाता है। अब यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। ऐसा है हमें